तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन वाज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, एंड द आंसर इज 1997। हाँ जी। जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी 1997 के अंदर। ये जो बॉडी है ये एक ऑटोनमस बॉडी है, मतलब इसके ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है। तो इस बॉडी का मेन काम क्या है कि नाम से पता चल रहा है कि क्वालिटी को चेक करना। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं अपने देश में, साथ ही साथ सोशल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, उनकी क्वालिटी को चेक करना कि क्या वो क्वालिटी सर्विस दे रही हैं। ठीक है, लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो क्या वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। या हमारे पास सोशल सर्विस सेक्टर में जैसे हेल्थ है ना, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो क्वालिटी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। साथ ही साथ एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। तो इसको चेक करने के लिए जो ये बॉडी है वो बनाई गई है। तो ये थर्ड पार्टी बॉडी है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनकी खुद की भी ऐसी बॉडीज़ होती हैं, जो एक डिपार्टमेंट उनका सेटअप होता है कि हम चेक करेंगे कि हमारी जो सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पर ये जो बॉडी है ये थर्ड पार्टी बॉडी है, मतलब गवर्नमेंट ने इसको अलग से ही बना दिया है कि उनके चेक करने के बाद आप भी चेक करो। ठीक है, कोई कमी ना पेश ना रह जाए। तो ये थी इसकी थोड़ी सी जनरल इंट्रोडक्शन। आइए अब थोड़ी टेक्निकल टर्म्स में इसको समझते हैं कि क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए बात करते हैं कि आखिरकार क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या। तो सबसे पहले ये जानते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड एज अ नेशनल बॉडी फॉर एक्रेडिटेशन इन 1996। ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसकी स्टैब्लिशमेंट 1996 के अंदर एक नेशनल बॉडी फॉर एक्रेडिटेशन के तौर पर की गई थी। यहाँ पर जो एक्रेडिटेशन है इसका मतलब होता है कि सर्टिफिकेशन। जो डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो क्वालिटी पैरामीटर्स पे खरे उतर रहे हैं, उनको चेक करना, उनको वेरीफाई करना, साथ ही साथ उनको एक तरीके से फॉर्मल जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करना, इसका काम है। अकॉर्डिंगली QCI was set up through a PPP model as an independent autonomous organization with the support of Government of India and the Indian industry represented by the three premier industry associations. ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसकी स्टैब्लिशमेंट पीपीपी मॉडल पर बेस्ड है। पीपीपी मॉडल की फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब जो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनकी पार्टनरशिप से इसको स्टैब्लिश किया गया है। QCI is a non-profit organization registered under the Societies Registration Act 21 of 1860। जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा 1860 में पास किया गया था उसके तहत इसको रजिस्टर किया गया है। नोडल मिनिस्ट्री इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो इस बॉडी को कंट्रोल करने वाली मिनिस्ट्री है दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ये जो डिपार्टमेंट है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। ठीक है, अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इट इज़ गवर्न्ड बाय अ काउंसिल ऑफ 38 मेंबर्स विद इक्वल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, इसके अंदर 38 मेंबर्स होते हैं और इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है गवर्नमेंट को, साथ ही साथ इंडस्ट्री को और कंज्यूमर्स को भी। Chairman of QCI is appointed by the Prime Minister on the recommendation of the industry to the government। इसके जो चेयरमैन होते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के, इसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, पर जो इसकी रिकमेंडेशन है कि किसको अपॉइंट करना है वो दी जाती है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बॉडी दैट इज़ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, सो टू क्रिएट अ मैकेनिज्म फॉर इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड प्रोसेसेस। तो ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है ये एक थर्ड पार्टी बॉडी की तरह काम करती है, जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं या प्रोसेसेस हैं उनको एक तरीके से असेस करती है कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट कर पा रहे हैं या नहीं। इट प्लेज अ पिवटल रोल एट द नेशनल लेवल इन प्रोपेगेटिंग अडॉप्शन एंड अडहेरेंस टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन ऑल इंपॉर्टेंट स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, गवर्नेंस, social sectors, infrastructure sector, and such other areas of organized activities that have significant bearing in improving the quality of life and well-being of the citizens of India। ठीक है, तो इनका जो मेन रोल है वो यही है कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, इन्वायरमेंट हो, गवर्नेंस हो, सोशल सेक्टर हो, एजुकेशन हो, है ना, हर एक फील्ड में जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन हैं या
फुलफिल हो रहे हैं उसको चेक करना। ठीक है, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।